ईरान इजराइल जंग में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के देशों के अपने अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हित हैं और सब उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन भारत का फोकस ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी पर है। इसके लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत आज ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंच गया। दूसरी फ्लाइट भी आज देर रात तक आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से दिल्ली पहुंच जाएगी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के अलग अलग शहरों से भारत के नागरिकों को सड़क के रास्ते ईरान के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां से उन्हें स्पेशल फ्लाइट से भारत लाया जा रहा है। आज 600 भारतीय ईरान के कुम सिटी से उत्तरी शहर मशाद पहुंचे हैं। इससे पहले आज जो 110 स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे, उनमें से 94 स्टूडेंट्स कश्मीर के हैं और 16 दूसरे 6 राज्यों के हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इन स्टूडेंट्स को वेलकम करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचे स्टूडेंट्स ने ईरान के खौफनाक हालात के बारे में बताया। एक छात्र ने कहा, जब स्टूडेंट्स की बस सड़क से गुजर रही थी तो एक मिसाइल उनके बगल से गुजरी। ड्रोन हमले भी लगातार हो रहे थे। ईरान से लौटे कश्मीरी स्टूडेंट्स ने बताया कि वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त मौत से सामना हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने बिना देर के मदद पहुंचाई, सारे भारतीयों की वापसी के पुख्ता इंतजाम किए, इसीलिए वो सब सुरक्षित वापस लौट पाए। सर, हालात में तो हमने देखा जैसे हमारी बस जा रही थी, बस के साथ में हमने मिसाइल देखी, एकदम हमारी आंखों के सामने जाती हुई देखी और ड्रोन भी ऐसे गिरा था तो वहाँ पे 2 लोग मरे गए, तो ईरानी ही थे खैर, तो बड़े से देखे। फिर हमने बॉर्डर के जरिए क्रॉस करा, अर्मेनिस्तान बॉर्डर से हमने क्रॉस करा तो वो अच्छा रहा। फिर हम अर्मेनिस्तान रुके, फिर आए, ठीक है। लेकिन सिचुएशन जो दिखाई जा रही है न्यूज में अब है वही सिचुएशन है। हमारे जो डॉम के बाहर खिड़की थी, हमारे हॉस्टल के बाहर जो खिड़की थी, वहाँ पे पूरा वो रोशनी सा आ रहा था और बहुत सारे मिसाइल्स थे वहाँ पर, वो दिख रहे थे हमें। और फिर हम उसके बाद हमारे नेबरहुड में ही अटैक हो गया, तो उससे तो हम ज्यादा ही डर गए उसके बाद, क्योंकि फिर सब कुछ बंद होने लगा था धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले ही हम इसीलिए बहुत थैंकफुल है ना गवर्नमेंट के, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें वहां से निकाला कि उसके बाद जो हालत खराब हो जाती हमें वो देखनी नहीं पड़ी। वहाँ की हालात कैसी थी, उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में हमें बहुत अच्छे से जो हमारी गवर्नमेंट थी, एम्बेसी थी, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, टू MEA, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंडियन एम्बेसी। हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया, रिलोकेट किया पहले टू द आर्मेनिया। फर्स्ट ड्रोन स्ट्राइक वाज जो हमारी सिटी में हुआ, इट वाज आउटसाइड द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, पहला जो ड्रोन अटैक हुआ। सेकंड इट वाज इन तबरीज एयरपोर्ट पे अटैक किया उन्होंने, लाइक उसमें कुछ नहीं बचा। एंड द मोस्ट रिडिकुलस थिंग वाज दे ट्राई टू अटैक द इमाम रेजा श्राइन एंड दे लाइक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मशहद एयरपोर्ट। सो दीज वर लाइक वेरी बिग ब्लोन आउट फॉर अस, जिससे देख हम बहुत शॉक हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर और सरकार की तारीफ की। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर जी ने जो ये काम किया है, जिसमें इन सबको ले आए हैं और जो बाकी रह गए वो भी ले आएंगे, ये बहुत एक बड़ा काम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में करीब 1300 कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, कुछ वापस आ गए हैं, बाकी भी जल्दी वापस आ जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ईरान में इस वक्त लगभग 6000 भारतीय नागरिक हैं, जिनको पहले सड़क के रास्ते पड़ोस के देशों में पहुंचाया जा रहा है, फिर विमान से भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें टाइम लगेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है,
पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल लेंगे। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान और यूरोपीय देश भी अपने अपने नागरिकों को सड़क के रास्ते ईरान के पड़ोसी देशों में पहुंचा रहे हैं। चीन अब तक अपने 800 नागरिकों को तुर्कमेनिस्तान के रास्ते स्वदेश वापस ला चुका है। इंडोनेशिया भी 300 नागरिकों को वापस ला चुका है। जापान ने ईरान में फंसे अपने 380 लोगों को वापस लाने के लिए 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफ्रीकी देश जिबूती भेजे हैं। जिबूती में जापान का एयरबेस है। लेकिन बड़ी बात यह कि अपने लोगों को बाहर निकालने का काम सबसे पहले भारत ने शुरू किया और सबसे पहले भारत के लोग ही ईरान से सुरक्षित स्वदेश लौटे।